हाँ जी, तो भाई क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सेट हो गए। तो यार ऐसे है कि भाई क्रिकेट की दुनिया के अंदर जो खबरें हैं वो आज की और अभी तक की ये है कि भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि श्रीलंका ने इंडिया को बहुत ही कोई घटिया किस्म की मात दी है। तो साफ सी बात है, मतलब कि एक आई ओपनर सीरीज रही है इंडिया के लिए कि यार ये मतलब कुछ मसले मसाइल हैं स्पेशली स्पिन से रिलेटेड, तो यार इसको तो हमें मतलब कि ठीक करना ही पड़ेगा। तो मतलब कि भाई उसी तरह की जो मतलब कि हार के बाद जो आपको पता है एकदम से राम बरपा होता है कि भाई ये क्या हो गया वो क्या हो गया, उसी तरह की बातें इंडिया और क्या कहते हैं क्रिकेट फेटर्निटी के अंदर चल रही हैं। तो भाई इसी मतलब कि सीरीज को मद्देनजर रखते हुए तीक्षिणा महेश तीक्षिणा क्या कहते हैं ये स्पिनर है श्रीलंका का, जो इस स्क्वाड का हिस्सा थे और तीनों मैचेस खेले हैं उसने और अच्छा परफॉर्म भी किया, विकेट शिकेट्स भी लिए हैं, सब कुछ है तो, और बल्ले के साथ एंड में हैंडी रन्स भी बनाया उसने। तो भाई उसका क्या कहते हैं बयान आया कि यार देखो ये, अगर मैं आपको सच बताऊं तो इंडिया खेलता है भाई पिचेस के ऊपर जो बैटिंग फ्रेंडली होती है। हलवा पिचेस के ऊपर इंडिया खेलता है और उनकी जो बाउंड्री है वो छोटी चुन्नू मुन्नू सी बाउंड्री होती है, शॉर्ट्स उनकी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो उनको आदत है ऐसे क्राइटेरिया के अंदर खेलने की, सही है। तो हमारा ये प्लान था कि अगर इस स्टेडियम में, कोलंबो के स्टेडियम में जहाँ पे तीनों मैचेस खेले गए हैं, अगर हमें ओडीआई सीरीज के अंदर स्पिन मिल गई, अगर हम स्पिन मतलब कि स्पिन करने में, बॉल को टर्न करने में कामयाब हो गए, तो हम इंडिया को आराम से टैकल कर लेंगे। और हमारा वही प्लान था और हमें वही हुआ कि हमें स्पिन मिली और हमने इंडिया को इजीली स्पिन के थ्रू टैकल कर लिया और सीरीज अपने नाम कर ली। तो इसी के साथ साथ भाई उन्होंने अपना मतलब कि बता तो दिया कि भाई ये हमारी प्लानिंग थी, लेकिन इन्हीं अल्फाजों के अंदर उन्होंने इंडिया क्रिकेट की थोड़ी सी टांग खींची है कि भाई तुम लोगों को आदत है शॉर्ट बाउंड्री और हलवा और फाटा पिचेस के ऊपर खेलने की, तो तुम लोग जब टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर आओगे तो भाई तुम लोग स्ट्रगल करोगे ही करोगे अगर वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स तुम्हारे सामने आ गए। तो ये बात उसका करना था और एकदम से एकदम जंगल की तरह आग की तरह, मतलब कि जंगल में आग की तरह बात ये फैल गई कि भाई क्यों कह दिया ये मतलब कि मजाक उड़ा दिया, अगर एक सीरीज जीत ही गए तो इतना क्या हो गया था, ये वो फलाना ढिमका। तो यार मेरे ख्याल से कोई एक बात गलत भी नहीं है, ठीक है। इसको मतलब कि आप गलत भी नहीं कह सकते कि यार उसने कोई मतलब कि बहुत ही कोई ओवरडू जाके कर दी है, मतलब कि बहुत ही कोई चवल किस्म की बात कर दी है, ठीक है। अब तरीका भी मैं कहूँगा उसका गलत नहीं था, उसने कोई मतलब कि कोई हंसते हुए मजाकिया तौर में कोई बात नहीं, उसने वैसे ही बताया कि भाई हमारी प्लानिंग ये थी, हमारी प्लानिंग ये थी कि एक टीम को अगर आदत है उस तरह खेलने की, अगर हम इस तरह करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस तरह इस तरह में फर्क हो जाएगा और हम टीम को पकड़ लेंगे। तो सिर्फ ये बताया, इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इंडिया को जलील करने का या इंडिया को नीचा दिखाने का कोई उसका मतलब कि कोई क्या कहेंगे उसे, क्या कहते हैं उसको, कोई उसका क्या मतलब कि इंटेंशनली वो ये चाह रहा था कि मैं मतलब कि इंडिया को मतलब कि जलील करूं, इंडिया का मजाक उड़ाऊं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई सीन नहीं था। तो और इसमें कुछ उसने झूठ भी नहीं बोला, ही वाज राइट यार, उसका पॉइंट भी बिल्कुल स्पॉट ऑन था कि यार देखो इंडिया को सबको पता है कि इंडिया के अंदर जितनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस इंडिया में बनती हैं पाकिस्तान में भी बनती हैं। मैं मानता हूँ पाकिस्तान में भी फाटा पिचेस ही बनती हैं, तो लेकिन पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट होती ही है, पाकिस्तान को इतना क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर खेलता नहीं है। तो वैसे इंडिया की बात करें इस टाइम, तो इंडिया के अंदर जितनी मतलब कि आईपीएल हो गया या बाकी सारी मतलब कि ये वो क्रिकेट हो गई, तो उसके अंदर मतलब कि बैटिंग फ्रेंडली पिचेस ही बनती हैं। तो इंडिया को आदत है उसमें खेलने की, ये नहीं मैं कह रहा कोई किसी ने बाहर जाके परफॉर्म नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के काफ़ी ज़्यादा बैटर्स ने परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में चाहे वो शर्मा हो, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो क्या कहते हैं ऋषभ पंत हो, मतलब कि इस तरह के प्लेयर्स ने भी जाके इंग्लैंड वगैरह में जाके परफॉर्म किया, बहुत अच्छा अच्छा किस्म का किया हुआ है। तो मैं किसी की मतलब प्लेयर की वो बात नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही अब देखो इंडिया के अंदर कुछ मतलब एक नई चीजें आ रही है। राहुल है, मतलब कि वो भी काफी देर से टीम से बाहर था, वो भी इंडिया के अंदर खेल रहा था, श्रेयस अय्यर इंडिया में खेल रहा था। इसी तरह क्या कहते हैं जी ऋषभ पंत भी काफी देर बाद मतलब कि टीम का हिस्सा बना था। तो मतलब कि एकदम से ये जब स्पिनिंग क्या कहते हैं जी इन्वायरमेंट अगर आपको लाया जाएगा तो आप मतलब कि स्ट्रगल कर सकते हो। तो इसमें कोई वो कोई मतलब गलत बात नहीं है जिसमें आप नाराज हो जाओ कि यार तीक्षिणा ने क्या कह दिया क्या नहीं कह दिया, तो इतनी कोई मतलब कि परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन बात उसने बिल्कुल स्पॉट ऑन की है जो मैंने वाली बताया आपको कि यार है ग्राउंड छोटा है और जो कहते हैं पिचेस फ्रेंडली है, तो उसके ऊपर जब एक बंदे को आदत होगी उस तरफ खेलने की तो जाके स्ट्रगल करें। जैसे हम लोग जाके क्या कहते हैं स्ट्रगल करते हैं पेस के अगेंस्ट, हमारे यहाँ पे बहुत स्लो पिचेस बनती हैं। हम लोग जैसे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम लोग जाते हैं क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका जाते हैं, हम लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, हम लोग जाके बहुत बुरी किस्म का एक्सपोज होके आते हैं। तो जब पाकिस्तान मतलब कि ये हो सकता है तो ऑब्वियस बात है इंडिया भी बल्ले और गेंद की है ना, तो गेम है ना, तो उसके अंदर कोई और टीम भी जाके एक्सपोज हो सकती है। जैसे बाहर से आते हैं क्या कहते हैं जी ये सीना कंट्रीज आती हैं सब कॉन्टिनेंट में आके, ये भी स्ट्रगल करती हैं। तो ये चलता है, इसमें कोई मतलब इतनी परेशानी वाली बात नहीं है कि भाई तूने क्यों करी क्या नहीं कह दिया। बाकी वो सीरीज जीते हैं और वो इस तरह के बयान दे सकते हैं यार, मतलब कि एक वो कॉन्फिडेंट टीम है और वो विनिंग टीम है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो ना आपको सहना आना चाहिए, इसे मैं इतना कहूंगा और कोई बात नहीं। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक रखो अपने घर और आसपास रखो, भाई को दुआ में तेरे को मिलते हैं नेक्स्ट, तक के लिए अल्लाह।